आज हम मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे हम जो अपनी ज़मीन है यानी कि हमारी जो मिट्टी है इसको जरखेज़ कर सकते हैं और अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, जिसको हम सॉइल फर्टिलिटी भी कहते हैं, इससे क्या मुराद है। तो सॉइल फर्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉइल टू सस्टेन प्लांट ग्रोथ एंड ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड। तो सॉइल फर्टिलिटी असल में हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास मिट्टी की सलाहियत है कि उसके अंदर क्या हो कि आपके पास प्लांट क्या कर सके, यानी कि जो पौधे हैं वो ग्रो कर सकें, और आपके पास क्या हो, ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड हो, यानी कि आपके पास कम जगह के अंदर ज़्यादा से जो ज़्यादा फसल हासिल करने का तरीक़ेकार है, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप यील्ड। यानी कि कम जगह में काश्तकारी चीज़ों की इस तरह से करना कि उससे आपको ज़्यादा फसल हासिल हो। तो यही चीज़ कहलाती है हमारे पास क्या, सॉइल फर्टिलिटी। जैसे यहाँ पर आपके पास इस तस्वीर में इस मिट्टी के अंदर क्या किया जा रहा है, ये एक जरखेज़ मिट्टी है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो बीज है आपके पास मकई के दानों का वो डाला गया है, और आप कुछ वक्त के बाद या कुछ टाइम गुजर जाने के बाद आप ये देखेंगे कि इससे एक फसल होगी जिसको हम मकई की फसल कहते हैं, और उससे क्या होगा कि आपके पास इस तरह के पौधे भी आपको हासिल होंगे जो कि जानवर खा सकते हैं, और साथ साथ आपको मकई भी हासिल होगी जैसे आप मकई का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे हम जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जरखेज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीक़ेकार है हमारे पास मिट्टी को जरखेज़ करने का, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको फसल हासिल होगी, वो तरीक़ाकार है कि आप क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एवरी ईयर, यानी कि जिस खेत में आप किसी चीज़ को उगा रहे हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर एक आपके पास दाएं जानिब वीट क्रॉप है, यानी कि आपके पास गंदम की जो है वो फसल है, जबकि जो बाएं जानिब है ये आपके पास मकई की फसल है। तो आपने करना ये है कि आपके पास असल में मुख्तलिफ क्रॉप्स को आपने उगाना है एक साल के अंदर एक ही खेत में। जैसे आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पोठहार का जो इलाका है, जो रावलपिंडी, झेलम और ये वाली साइड है, तो यहाँ पर आपके पास साल के अंदर दो फसलें होती हैं। एक आपके पास इस तरह की जो है गंदम की फसल और मकई की फसल। तो आप पहले जो 6 महीने हैं उसमें ये करें कि आप एक उसी जगह पर क्या कर लें, गंदम उगा लें, फिर जैसे उसकी कटाई कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम इसको रेस्ट दें ज़मीन को, और उसके बाद उसके ऊपर आप मकई की फसल उगा दें। तो ये आपके पास इस तरह से क्रॉप रोटेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि जो ज़मीन की अपनी ग़िज़ाइयत होती है ना, वो उसको हासिल कर लेती है, यानी कि अपने न्यूट्रिशंस जो हैं वो अपने पूरे कर लेती है। लेकिन अगर आप बार बार एक ही फसल को एक ही जगह पर उगाते रहेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि आपकी जो फसल की यील्ड है वो आपको सही नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप पहले एक कनाल के ऊपर 5 मन दाने हासिल कर रहे थे, तो अगर आपने सेम फसल हर साल रिपीट करते गए और उस पर लगाते गए, तो हो सकता है कि आपके पास अगले साल उसी एक कनाल के जो आपका खेत है उसमें आप 5 मन के दाने की बजाय 4 मन दाने निकले, जबकि एक मन में क्या होता है, 40 किलो। दूसरा जो तरीक़ेकार है फसल की को बढ़ाने का या सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का, वो ये है कि आपके पास एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि आपने ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना है। ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि आपके पास जो नेचुरल वेस्ट है, एनिमल डंग या फिर डेड लीव्स, यानी कि जो आपके पास पत्ते झड़ जाते हैं या मर जाते हैं वो, और आपके पास जो जानवरों का गोबर होता है, जैसे कि जानवरों का गोबर आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये जो शख्स है ये इन जानवरों का जो गोबर है वो साइड पे कर रहा है। तो आप इसी गोबर का असल में इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपनी जो फसल की पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं। तो गाँव के अंदर जो लोग महंगे फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद सकते, वो इसी कुदरती तौर पर जो मौजूद हमारे पास ये एक फर्टिलाइज़र है जो कि फसल की पैदावार को बढ़ाता है, तो आपके पास वो इसका ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा जो हमारे पास एनिमल डंग का होता है कि वो ये है कि आजकल भी आपके गाँव में, जैसे हमारे गांव में या बचपन के अंदर हम क्या करते थे कि इस तरह का ये जो गोबर है इसको इकट्ठा करते थे फॉर एग्जांपल, तो इसको हम जलाते थे, तो आपके पास उसके ऊपर हम खाना बना सकते हैं, और आजकल भी ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है मुख्तलिफ गाँव में। तीसरा जो तरीक़ेकार है कि आप फसल की जो या सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का, वो ये है कि एडिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल
और सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू गिव न्यूट्रिशंस, यानी कि आपके पास ये क्या है, आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि आप मिट्टी में ऐड करते हैं ताकि वो जो मिट्टी है हमारे पास वो क्या हो सके, वो जरखेज हो सके, यानी कि उस पर जो फसल है वो अच्छे तरीके से उग सके। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं जो कि मैंने www.vectisi.com की वेबसाइट से ली है। इसमें ये शख्स क्या कर रहा है कि आपके पास एक केमिकल सब्सटेंस डाल रहा है जिसको हम यूरिया कहते हैं। उससे ये होता है कि ये जो प्लांट की ग्रोथ जल्दी भी होती है और उसके साथ साथ आपके पास कम जगह के अंदर अगर आपने ये लगाया है तो आपको ज़्यादा पैदावार हासिल होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर का मकसद ये है कि जितनी जगह आपके पास अवेलेबल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस चीज़ की पैदावार हासिल हो सके। तो जिन लोगों के पास हमारे पास एनिमल का डंग नहीं होता, यानी कि जानवरों का गोबर नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं कि इस यूरिया का इस्तेमाल करते हैं फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे पास ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो ज़मीन की ग़िज़ाइयत होती है उसको पूरा करते हैं और उससे फिर फसल हमारी अच्छी हो जाती है जो उसमें हम उगाते हैं। उसके साथ साथ एक और जो तरीक़ेकार है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके वो है आपके पास प्रॉपर इरिगेशन। इरिगेशन असल में हम कहते हैं वाटरिंग द सॉइल द राइट वे हेल्प्स प्लांट ग्रो वेल, यानी कि आपके पास आपने क्या करना है कि जो मिट्टी है उसको जब जब पानी की ज़रूरत हो तो आपने उसको पानी देते रहना है ताकि वो उसके अंदर जो आपने पौधे या जो चीज़ उगाई है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो चावल की फसल है उसको उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो अगर वो पानी ही उस जगह पर मौजूद नहीं है या पानी का इंतज़ाम आप किसी तरीके से ना कर सके तो क्या होगा कि आपके पास फिर वो ये जो चावल की फसल है ये हो ही नहीं पाएगी सही तरीके से। तो जो पानी हम मिट्टी को देते हैं उससे जो मिट्टी को ज़रूरत होती है पानी की वो पूरी होती है और उससे हमारे पास जो उसमें हमने प्लांट्स उगाए होते हैं वो फिर आपके पास अच्छे तरीके से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद एक और जो तरीक़ेकार है जिससे हम मिट्टी को अपनी जरखेज़ कर सकते हैं या उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं वो ये है कि लिविंग द फील्ड फेलो। लिविंग फील्ड फेलो का मतलब यह है कि लिविंग लैंड एम्प्टी आफ्टर हार्वेस्ट हेल्प सॉइल नेचुरली गेन्स इट्स न्यूट्रिशन, यानी कि जब आपने कोई फसल उगा ली है और उगाने के बाद आपने उस फसल को काट लिया है, जैसे आपने गंदम की कटाई कर ली मार्च या अप्रैल के महीने में जैसे पाकिस्तान में होती है, तो कटाई करने के बाद आप उस लैंड को कुछ वक्त के लिए यानी कि 10, 15, 20 दिन के लिए आप क्या करते हैं, बिल्कुल खाली छोड़ दें। उससे होगा ये कि आपके पास ये जो हमारी ज़मीन है यानी कि ये जो मिट्टी है ये क्या करेगी कि कुदरती तौर पर इसके अंदर जो कमी रह गई थी ग़िज़ाइयत में इसकी वो असल में कुदरती तौर पर पूरी हो जाएगी और फिर आपके पास ये ज़मीन दोबारा जो है वो काश्त के या मिट्टी हम कह सकते हैं काश्त के काबिल हो जाएगी, यानी कि आप इसमें कोई ना कोई और फसल उगा सकते हैं। ट्रैक्टर यानी कि ट्रैक्टर चलवाएंगे उसके साथ हल लगी होती है, वो हलें चलेंगी तो आपके पास ये थोड़े से नीचे नीचे तक जाएगी ज़मीन और फिर उसमें क्या किया जाता है, बीज बोया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास तरीक़ेकार थे जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी ज़मीन है मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है आप उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा।